पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैं धीरे धीरे इतनी एक्टिव हो गई, इतना हो गया कि मैं 2018 में अकेली यूएस चली गई। तो ये सारा एनर्जी और इतना सब कुछ मुझे जो ताकत और न कॉन्फिडेंस और सब कुछ है ना, मैं मेडिटेशन से ही मिला। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम निर्मला अग्रवाल है। मैं कटक शहर में रहती हूँ। ध्यान में आने के पहले मैं बहुत ही दुखी रहती थी। जब 16 वर्ष की मेरी शादी हो गई तो उसके 1 साल बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी। काफ़ी बीमार रहते रहते मैं परेशान हो चुकी थी और बहुत दुखी रहती थी। 11 साल बाद मेरे को एक प्यारी सी बेटी हुई। तो मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ रह रहा था, तो मैंने उसके लालन पालन में मैं एकदम अपनी बीमारी को भूल ही गई और उसके लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई और उसके बाद वो अचानक मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण मेरा एक हार्ट ऑपरेशन हुआ कलकत्ता में। बड़ा ऑपरेशन था और मैं उससे भी बहुत टूट चुकी थी और काफ़ी दिनों तक मैं ठीक नहीं हुई। फिर धीरे धीरे ठीक होने के बाद मैं अपना धर्म, ध्यान, पूजा पाठ और सब कुछ मैं अपने गुरु के सानिध्य में करने लगी। मेरी एक गुरु माँ है सूरतमती माता जी। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी और बोली कि तुम एकदम ठीक हो, तुम आगे बढ़ो और सब व्रत उपवास जो भी कुछ धर्म का है वो आगे करते रहो। मैंने उनकी प्रेरणा से सारा कार्य करना शुरू किया और उसके साथ मेरे पति देव विमल जी और मेरी एक देवरानी, हम लोग तीनों मिलकर बहुत सालों तक यही जैन धर्म की पूजा पाठ और शांति धारा ये सब करते रहे, जिससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती थी और बहुत खुशी महसूस होती थी और हमेशा ना अच्छा लगने लगा था। ऐसे करते करते मेरी बेटी बड़ी हो गई। शादी जब 2010 में उसकी शादी हुई, शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई और जवाई बाबू साइंटिस्ट है। वो लोग बनारस में रहते हैं, उसके ससुराल वाले। तो और ये लोग यूएस चले गए, शादी होके ये लोग यूएस चले गए। यूएस जाने से मैं एकदम अकेली पड़ गई उसकी शादी के बाद। फिर मेरा मन नहीं लगता था। तो धीरे धीरे उसके 2 बच्चे हुए और मैं इधर पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाने लगी। और मेरे को क्या है कि शुरू से ही मेडिटेशन का बहुत मन होता था, लेकिन मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं दिगंबर जैन परिवार से हूँ और 24 तीर्थंकर भगवान सब न ध्यान करके ही अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त हुए। तो मेरा मन हमेशा ध्यान करने का रहता था। 2012 में मैं यूएस गई, वहाँ पर मैं बहुत इंजॉय करी। फिर वापस आई, फिर मैं अपने पूजा पाठ में वापस लग गई। फिर एक दिन मैं पूजा कर रही थी तो हमारे मंदिर में, जैन मंदिर में मास्टर कांता दुग्गड़ जी आए। वो मेडिटेशन के लिए आए थे, तो मुझे पता नहीं था। 5-6 दिन तक वो आते गए तो उनको कोई भी नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी पूजा कर रही थी और वो फिर आए और जब तक नहीं मिला वो आते गए। और जब वो आए तो किसी ने मेरी टेबल की तरफ अंकित करके कहा कि वो कर सकती है।
तब वो मेरे पास आए और मेरे को बोले कि आप मेडिटेशन करोगे। मेरी खुशी का पार नहीं था, मैं इतनी खुशी कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और कहा कि ठीक है, वो मैं मेडिटेशन कराऊंगी। और वो फिर क्या, मेरे घर है ना 40 दिन तक हरीश भाई, मनीष भाई और सारे मास्टर्स मेरे यहाँ आके 40 दिन तक मेडिटेशन करवाए। एक बार हमारे घर के पास में नीलम कंदोई जी का यहाँ पिरामिड था, तो मैं वहाँ पर 40 दिन तक डेली जाके मेडिटेशन करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत एक्सपीरियंस भी होते, ऊर्जा मिलती, बहुत अच्छा लगता। ऐसे करते करते फिर अचानक मेरा एक यूएस जाने का 2013 में यूएस जाने का फिर से प्रोग्राम बन गया। जब मैं यूएस पहुंची तो मेरे 1 हफ्ता 10 दिन बाद ही मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वहाँ के डॉक्टर्स लोगों ने भी मुझे ऑपरेशन के लिए बोला। तो मैं ध्यान तो कर ही रही थी। फिर वहाँ से ना उन बच्चों ने संभाला और 1 महीना मुझे वहाँ रेस्ट करा के फिर मुझे बेंगलोर ले गए और बेंगलोर में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। वो सर्जरी अच्छे से हो गई, लेकिन उस सर्जरी के बाद मैं एकदम अंदर से बहुत टूट चुकी थी कि भाई मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। अब मेरे मन में एकदम कमजोरी आ गई कि बस अब मेरा लास्ट समय आ गया है, ये बोल के मैं मन से बहुत दुखी रहती थी। फिर जब मैं ऑपरेशन करवा के आई तो यहाँ पर मुझे सब मास्टर्स लोग ने संभाला। कांता दीदी फिर मेरे पास आए, सब मास्टर्स आए और उन्होंने 40 दिन तक मेरे घर आए। बोले कि उन्होंने संकल्प किया कि 40 दिन तक आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, सब एकदम अच्छा होगा। और फिर मैं मेडिटेशन करने लगी, सब मास्टर्स आते थे और मैं धीरे धीरे करते मुझे ठीक होने में 2 साल लग गए। एक बार क्या हुआ कि ना मैं बेंगलोर गई थी इसी बीच, और किंग चैम्बर बेंगलोर में एक तो पिरामिड वैली है, तो मेरे को अलाउड नहीं था चढ़ना, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पिरामिड वैली में अपना गई और किंग चैम्बर के अंदर में ऊपर चढ़ के मैंने ध्यान किया। इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि बस उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत एनर्जी मिली। अब वो उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा। यूएस जाने की आशा ही छोड़ दी थी, तो मैं धीरे धीरे इतनी एक्टिव हो गई, इतना हो गया कि मैं 2018 में अकेली यूएस चली गई। तो ये सारा एनर्जी और इतना सब कुछ मुझे जो ताकत और ना कॉन्फिडेंस और सब कुछ है ना, मैं मेडिटेशन से ही मिला। और मैं ऐसे इतनी खाली दौड़ती थी, मेरे को इतना शक्ति नहीं थी दोस्त उस समय जब ऑपरेशन के बाद, लेकिन बाद में तो इतना एनर्जी आ गया कि मैं दौड़ने लगी और मैं एक्टिव हो गई बहुत ज़्यादा। एक बार क्या हुआ, कांता दीदी ने मुझे ऑनलाइन मेडिटेशन कराने के लिए कहा। तो मेरे को लगा कि मैं नहीं करा पाऊँगी, लेकिन वो बोली आप एक बार कोशिश करो, हो जाएगा। तो फिर मैंने मेडिटेशन ना ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया। मेरे अंदर से मन में अंदर से पता आ जाता था सब कुछ। मैं कैसे करा दी मेरे को मालूम नहीं है, मैं नहीं बोल रही थी, जैसे मास्टर्स लोग ही मेरे मुंह से बोल रहे थे गाइडेंस में। और मेरे साथ जितने भी लोग ने मेडिटेशन किए, सब लोग मेरे से बहुत खुश हुए और बहुत प्रभावित हुए कि ये ना अच्छा लग रहा था सब लोग को। और आज भी मैं करवाती हूँ तो उन लोग सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं स्कूल में भी सिखाई का बहुत जन को। इस मेडिटेशन सिखाने से मुझे शारीरिक और मानसिक बल बहुत मिला और मुझे बहुत खुशी मिली उससे। और मुझे हर समय मैं ध्यान में ही रहती हूँ और मेरे को लगता है कि मैं सबको ध्यान सिखाऊं, सब घर घर में सबको ध्यान सिखाऊं और दौड़ूं भागूं, ऐसे लगता। PMC हिंदी बदले जीवन।